यूनिवर्स जितना भी बड़ा था फिर भी गोकू के लिए हमेशा छोटा ही लगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर एक धमाकेदार यूनिवर्स हिला देने वाला खेल था, लेकिन जैसे ही आखिरी कामेहामेहा हुआ और धूल बैठ गई, एक पुरानी बेचैनी फिर से उसके अंदर जाग उठी। उसने देवताओं, डीमंस और कल्पना से परे ताकत रखने वालों का सामना किया था, लेकिन सबसे ऊपर बैठा था ज़ेनोसामा। ओमनी किंग अब भी एक पहेली था, एक ऐसी शक्ति जो लॉजिक को भी नहीं मानता, और एक ऐसा मासूम चेहरा जो कभी कभी डरा भी देता था। वीज ने उसे कितनी बार चेतावनी दी थी। बीरस तो इतना गुस्सा हो गया था कि बालों को नोचने लगा। गोकू, तुम बेवकूफ हो, तुम ओमनी किंग को चैलेंज नहीं कर सकते। वो कोई फाइटर नहीं है, वो सिर्फ मिटा कर रख देता है। लेकिन गोकू का सैयन खून एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने टूर्नामेंट के दौरान ज़ेनो की इरेज करने वाली पावर को महसूस किया था। एक ऐसी शक्ति जो बिना किसी एफर्ट के एक पूरे यूनिवर्स को मिटा सकती थी। उसे समझना जरूरी था। शायद उसे फेस करने का कोई तरीका हो। दिन हफ्तों में बदले। गोकू, जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक अल्टीमेट डिफेंस फॉर्म में महारत हासिल कर चुका था, अब तैयार महसूस कर रहा था। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ कॉम्बैट के लिए बना था, इनकमिंग अटैक्स को डॉज करने के लिए। अगर अटैक ही ना हो, सिर्फ एक पल में सब कुछ खत्म हो जाए, ये सवाल उसे अंदर से काट रहा था। फिर से वो ओमनी पैलेस के सामने खड़ा था। वीज थके हुए चेहरे के साथ खामोश खड़ा था, और बीरस तो बिल्कुल घबराया हुआ था। दो छोटी ज़ेनो शक्लें अपनी गार्ड्स के सामने तैर रही थी। उनकी आंखों में वही मासूम चमक थी। हे ओमनी किंग, गोकू ने हाथ हिलाकर कहा, जैसे पुराने दोस्त से मिल रहा हो। टूर्नामेंट के बाद से मैं बहुत सोच रहा हूँ। तुम्हारी पावर कमाल की है। तुम बस पुफ करते हो और सब कुछ गायब हो जाता है। बीरस ने चीख मारने वाली शांति से मुंह बनाया, पर मुझे जानना है, क्या वो तुम्हारी असली पावर है? क्या तुम उसे फाइट में यूज कर सकते हो? मतलब पंचेस, किक्स और बाकी सब कुछ? वीज ने अपना चेहरा छुपा लिया। बीरस बेहोश होने के करीब था। ज़ेनो ने अपना सर थोड़ा टिल्ट किया। फाइट? एक ज़ेनो बोला। दूसरा रिपीट करता है, क्या गोकू फाइट करना चाहता है? हाँ, गोकू ने हंसी के साथ बोला। मुझे देखना है कि तुम उस पावर से सच में लड़ सकते हो क्या। तुम मुझे इरेज करने की कोशिश करो और मैं बचने की कोशिश करता हूँ। कोई ट्रिक्स नहीं, कोई गेम नहीं, बस तुम्हारी फुल पावर और मेरी स्किल्स का मैच। क्या कहते हो? बीरस घबरा के चिल्ला उठा, गोकू, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन देर हो चुकी थी। ज़ेनो, जिसे गोकू का बचपना हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था, इस बार इरिटेट हो गया। उनके चेहरे पे एक छोटी सी छवि बदली, जैसे कोई खिलौना अब बोरिंग हो गया हो। कितना एनोइंग है, एक ज़ेनो बोला। दूसरे ने रिपीट किया, गोकू एनोइंग है, गेम समझता है, पर ओमनी किंग इरेज करता है। गोकू के रीढ़ की हड्डी तक एक ठंडक उतरी, डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। ठीक है, गोकू चिल्लाया, चलो ज़ेनो, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। एक पल में ही ग्रैंड प्रीस्ट, वीज और बीरस को हटा दिया गया, उनकी सुरक्षा के लिए। ओमनी पैलेस के आसपास का स्पेस खाली हो गया, एक डिस्ट्रक्शन के लिए कैनवस की तरह। गोकू ने तुरंत अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट किया, एक चमकदार सिल्वर ऑरा में लपेटा हुआ। हर एनर्जी रिपल, हर मॉलिक्यूल उसके लिए रीडेबल था। सब कुछ स्लो मोशन जैसा लग रहा था। ज़ेनो ने एक छोटी उंगली उठाई। ना कोई एनर्जी चार्ज, ना कोई अटैक सिग्नल, सिर्फ एक सोच, और दुनिया टूट सी गई। ना कोई धमाका था, ना आवाज,
सिर्फ एक परफेक्टली सर्कुलर वॉइड, एक शून्य का गोला गोकू के सामने बना। वो तेजी से फैलने लगा जैसे कोई बीमारी स्पेस को खा रही हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने चीख मार दी, एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। गोकू ने मूव किया, पीछे नहीं, उस वॉइड के बीच से एक परफेक्टली टाइम्ड इंस्टेंट ट्रांसमिशन, और वो 100 यार्ड दूर लेफ्ट साइड में निकला। पसीना पसीना, आंखों में शॉक। वो गोकू ने हंसी में बोला, तुम्हें तो मूव करने की भी जरूरत नहीं है। जेनो के चेहरे पे एक सबटल एक्सप्रेशन बदला। गोकू बच गया, ये तो इंटरेस्टिंग है। इस बार जेनो ने कई वॉइड्स बनाए। पूरे आसमान में छोटे ब्लैक होल्स जैसे तारे चमकने लगे। हर एक वॉइड सब कुछ खत्म करने लगा। गोकू एक सिल्वर ब्लर में बदल गया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पूरे स्पीड में काम कर रहा था। हर वॉइड का पाथ, मर्ज होने का टाइम, सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था। गोकू एक डांस में था, एक सर्वाइवल का डांस। उसका एक हाथ वॉइड से छू गया। एक ठंड पड़ गई, जैसे खुद को खोने का एहसास हुआ। एक टुकड़ा उसके गीगाई का और थोड़ा सा स्किन गायब हो गया। वो मुझे अटैक नहीं कर रहा, गोकू समझा। वो बस डिसाइड कर रहा है कि मैं कहाँ नहीं हो सकता हूँ। जेनो एक फिंगर से नए वॉइड्स क्रिएट करता गया। अब वो गोकू के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब जगह बन रहे थे। कुछ क्रैक्स जैसे स्पेस को चीर रहे थे, कुछ गोल गेंदों जैसे हर लाइट और साउंड को निगल रहे थे। गोकू ने सोचा, अगर वो जेनो के पास पहुंच जाए तो शायद कुछ बदल सकता है, या शायद उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसने जेनो की तरफ बढ़ना शुरू किया, एक प्रिसाइज इम्पॉसिबल पाथ से गुजरते हुए। जेनो थोड़ा सरप्राइज लगा ये देखकर, और फिर इरेजर और इंटेंस हो गई। अब वॉइड्स सोचने से पहले आ रहे थे, जैसे रियलिटी खुद गोकू को हटा रही हो। गोकू ने एक कोशिश की, उसने एक परफेक्ट कामेहामेहा बनाया। जेनो पे नहीं, ग्रैंड प्रीस्ट के खाली स्टैंड पर फायर कर दिया। शायद जेनो का ध्यान भटक जाए ये सोचकर। बीम गई चमकती हुई। जेनो ने देखा पर कुछ नहीं किया। बीम बस गायब हो गई। ना एक्सप्लोजन, ना डिस्पेशन, जैसे कभी था ही नहीं। गोकू के होश उड़ गए। ये सिर्फ चीजें नहीं, टेक्निक भी मिटा सकती है। उसे एक रियलाइजेशन हो गया। जेनो ने मुस्कुराकर बोला, तुम अब भी यहाँ हो? गोकू तो इस गेम में अच्छा कर रहा है। गेम, ये शब्द गोकू को ठंडे पसीने में भिगा चुके थे। ये कोई चैलेंज नहीं था, ये एक खेल था, और खेल खत्म होने को था। जेनो ने दोनों हाथ उठाए। अब वॉइड्स नहीं, पूरा रियलिटी ही हिलने लगा। गोकू अब अटैक्स को डॉज करने की जगह एग्जिस्टेंस के टूटने को डॉज कर रहा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वार्निंग देने लगा। हर डायरेक्शन में डेंजर था, कोई सेफ जगह थी ही नहीं। गोकू ने एक आखिरी कोशिश की, एक इंस्टेंट ट्रांसमिशन बहुत दूर, एक गैलेक्सी तक। पर जेनो ने उसकी सोच भी पढ़ ली। एक छोटी सी एक्सप्रेशन बदली, और एक फ्लिक के साथ गोकू ने महसूस किया, ना दर्द, ना मार, सिर्फ खालीपन। उसका एग्जिस्टेंस खत्म होने लगा। सांस गायब, रोशनी गायब, साउंड भी गायब। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने भी हार मान ली। वो सिर्फ कुछ होने पे रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ कुछ था ही नहीं। एक माइक्रो सेकेंड में गोकू ने सब कुछ समझ लिया। ये शक्ति नहीं थी, ये रियलिटी को डिफाइन करने का अधिकार था। उसका आखिरी विचार था, यही है असली पावर, जो सब कुछ के परे है, रूप के भी परे, अस्तित्व के भी परे। और फिर कुछ नहीं, ना गोकू, ना रोशनी, ना आवाज। ओमनी पैलेस के आसपास सिर्फ सन्नाटा रह गया। जीनो ने हाथ नीचे किए। उसका छोटा सा स्माइल जीत की तस्वीर थी। एक हल्की सी पॉप और चमक के साथ ग्रैंड प्रीस्ट, बीरस और वीज वापस आए।
वीज का स्टाफ कांप रहा था। उसने महसूस किया था एक पावरफुल एग्जिस्टेंस का पूरा एब्सेंस। गोकू, बीरस ने फूंक से बोला। गोकू तुम कहाँ हो? जेनो आगे फ्लोट करते हुए बोला। गोकू अब नहीं रहा। एनोइंग गेम था, लेकिन ओमनी किंग जीत गया। वीज ने बीरस की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और डर का एक संगम था। उसने वाकई कर दिया। यूनिवर्स इस चुप और दर्द भरी घटना से अनजान था। अब भी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के डांस में लगा था। लेकिन वीज, बीरस और बाद में सब 12 यूनिवर्सेस में एक सच दबे पांव फैल गया। गोकू जो देवताओं को चैलेंज करता था, बाउंड्रीज तोड़ता था, अब एक ऐसी बाउंड्री से टकरा गया जो कभी नहीं टूटी। उसने अल्टीमेट पावर ढूंढ ली थी और उस पावर ने उसे मिटा दिया। जहां गोकू खड़ा था अब सिर्फ एक खाली जगह थी, एक शांत, हमेशा के लिए खाली मॉन्यूमेंट। ओमनी किंग की बाउंडलेस शक्ति का एक जिंदा सबूत। और पहली बार यूनिवर्स ने डर महसूस किया।